Hello everyone, my name is Raman and welcome to सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हमारे साथ मिस्टर फैजान जो अब एक सेबी ग्रेड के ऑफिसर बन चुके हैं। अगर मैं स्टोरी की बात करूं फैजान की, तो फैजान ने बीटेक करी है। उसके बाद इन्होंने एक जॉब को स्टार्ट करा और जॉब के साथ ही इन्होंने आईएफएससी के एग्जामिनेशन को दिया था पिछले अटेम्प्ट में। जो एग्जामिनेशन ये क्लियर नहीं कर पाए, मतलब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे बट वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। फैजान का प्राइमरी फोकस सेबी एग्जामिनेशन ही था, बट क्योंकि सेबी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए फर्स्ट उन्होंने आईएफएससी एग्जामिनेशन को दिया। कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो मैच करता है, तो उनकी सेबी की प्रिपरेशन के लिए वो आईएफएससी एक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन था, बट फिर भी वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे। इसके बाद इस सेशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, सेबी और आईएफएससी दोनों एग्जामिनेशन साथ में हुए और फैजान ने दोनों एग्जामिनेशन को साथ में टारगेट किया और वो दोनों एग्जामिनेशन के इंटरव्यू तक पहुंचे। फैजान पिछले आईएफएससी एग्जामिनेशन से मेरे साथ कनेक्टेड है, 2 साल हो गए हैं। हम रेगुलरली बात कर रहे हैं, हम रेगुलरली लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, नोट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और इस बार दोनों इंटरव्यू में जाने के बाद लग रहा था कि फैजान इस बार तो मतलब सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट जब आईएफएससी का रिजल्ट आया और फैजान का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं और फैजान दोनों थोड़ा सा निराश थे कि यार एक अच्छा चांस था इस बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। दोनों रिजल्ट थे, अब चांसेस 50% कम हो गए हैं क्योंकि आईएफएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर सेबी का रिजल्ट आया और आपके सामने आज फैजान एक सेबी ग्रेड के ऑफिसर बन चुके हैं। तो फैजान बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, काफी लोग इससे रिलेट करेंगे कि बीटेक के बैकग्राउंड से और एक कोर फाइनेंस की जॉब में जाना, अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ना और फिर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, एक सीरियस ट्राई देना। तो काफी सारे लोग आगे जाके जो इन एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करेंगे वो आपकी परिस्थितियों से गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको गाइड कर सके कि आपने क्या अपनी जो जर्नी थी उसमें डिफिकल्टीज को फेस करा और कैसे उसको ओवरकम करा। इसके साथ साथ ये जो जर्नी इसको डिस्कस करने से पहले, सो देर इज सम कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू कि भाई फैजान हमारा स्टूडेंट है, फैजान किसका स्टूडेंट है। जनरली मैं ये सब डिस्कस नहीं करता, बट क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा अपने आप को शो करता है कि जी हमारे से सच्चा तो कोई है ही नहीं, हम तो मतलब प्रूफ दिखाते हैं वगैरह बहुत सारी चीजें जो करते हैं, और थोड़ा सा कुछ कमेंट्स भी करते हैं किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैं, फैजान और मैं तो 2 साल से कनेक्टेड है उसके बारे में, तो देखो अगर आपको जितने प्रूफ चाहिए आप वो ले सकते हैं, फैजान खुद भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ फैजान ने कुछ इंस्टीट्यूट से किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में, किसी और एग्जामिनेशन के बारे में कोर्सेज लिए थे जो कि हम नहीं पढ़ाते, और उसका सेबी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है, बट एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन के टाइप है वो बहुत डिफरेंट है। तो जैसे ही सेबी की नोटिफिकेशन आई थी, फैजान ने सब कुछ छोड़ दिया था, सारे कोर्सेज को छोड़ दिया था जो और अदर एग्जामिनेशन के लिए वो पढ़ रहे थे, और उनका फुल फोकस मार्च के बाद सेबी पे ही था। ठीक है फैजान, तो अभी तक जो मैंने अगर कुछ बोला तो आप उसके ऊपर भी अपने मतलब जो व्यूज है वो बता सकते हैं। बाकी जो और इंस्टीट्यूट है जो किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा गलत बोलता है, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप आगे थोड़ा सा देख के बात करेंगे, ऐसे नहीं किसी और कोई और लोग भी काम कर रहे हैं तो उनको बुरा ना लगे बस। चलिए फैजान, आपकी स्टोरी, आपका इंटरव्यू है, मेरा थोड़ा सा पार्ट था उसके लिए मैं माफी चाहूंगा जो मैंने अभी पर्सनल लेवल पे डिस्कस करा। इट्स योर इंटरव्यू, आप बता सकते हैं आपकी जर्नी कैसी थी और इसमें सी रमन लूथरा क्लासेस का क्या रोल रहा इसके अंदर। यस सर। सर मेरा बीटेक 2021 में कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अराउंड 2.5 ईयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। लेकिन सर मेरा कॉलेज डेज से ही इंटरेस्ट फाइनेंस और सिक्योरिटीज मार्केट फील्ड में था। तो बैक ऑफ द माइंड एक था कि नहीं, कैरियर तो इसी फील्ड में बनाना है। सो सर 2022 में मेरे को पता चला हाँ सेबी की भी रिक्रूटमेंट होती है, और मैंने उसका सिलेबस वगैरह देखा तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ नहीं नहीं यही मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने अराउंड लेट 2022 में अपनी सेबी की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी। बट 2023 में तो रिक्रूटमेंट आई नहीं, लेकिन आईएफएससी की इंसिडेंटली रिक्रूटमेंट आ गई। तो मैंने उसका सिलेबस देखा तो फेज़ 1 का तो काफ़ी ओवरलैप था सेबी से। तो मैंने उसका प्रिपरेशन आपके कोर्स लिया और उससे मैंने शुरू कर दी। बट सर जॉब के साथ थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब टाइम मैनेज करना। तो किया जितना हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में 2.5 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो उसके बाद थोड़ा लगा कि नहीं अब तो इसी फील्ड में जाना है। तो घर वालों से डिस्कस किया कि क्या जॉब छोड़ के थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स
दैट दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन एनी डिसीजन। सो उनका फाइनेंशियली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट बहुत हेल्प किया कि उस डिसीजन लेने में। और थोड़ा मेरी 2.5 साल की सेविंग्स भी थी, जो मैंने था कि हाँ 2-3 साल बैकअप है कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो अपना चल जाएगा। तो सर फिर 2023 के लास्ट लास्ट में मैंने फिर डिसाइड कर लिया छोड़ने का। फिर मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ दी है लेकिन प्राइम फोकस तो सेबी है, तो मैंने अपना रिस्क हेज करने के लिए थोड़े और एग्जाम्स को भी टारगेट कर लिया, तो उसके लिए मैंने अदर कोचिंग्स भी ली। लेकिन मार्च में फिर मेरा जैसे ही सेबी का नोटिफिकेशन आउट हुआ तो मैंने सारा फोकस अपना सेबी की तरफ शिफ्ट कर दिया। और थोड़ा ओवरलैप अदर कोर्सेज से भी होता है, क्योंकि हर रेगुलेटरी बॉडी में एकदम अलग तो सिलेबस है नहीं। बट मेरा मेन फोकस तो आप ही के कोर्स पे था। फिर मार्च से मैंने आपके वो लेक्चर्स तो मैं पहले से ही देख ही रहा था, फिर क्वेश्चंस लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, और आपसे आपका हमेशा सपोर्ट था कि कोई भी डाउट हुआ तो आपको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया। लाइक कॉमर्स एंड अकाउंट्स थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें थोड़ा समझना, तो आपकी फुल हेल्प थी। तो इस बार सर मेरा फाइनली हो गया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस सर फॉर दिस। तो फैजान के इस बार दो इंटरव्यू निकले हैं जो कि अपने आप में एक ड्रीम होता है फैजान। तो आपने आईएफएससीए और सेबी को साथ में कैसे मैनेज करा, ये भी थोड़ा स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन भी बहुत कम ड्यूरेशन में था इसका। यस सर। सर सेब मेरा फोकस तो पूरा सेबी था। तो मैं, और फेज वन जो आईएफएससीए का है वो ऑलमोस्ट सेबी से रिलेटेड ही है। मतलब अगर आप सेबी का पूरा कर रहे हैं तो आईएफएससी का फेज वन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो लेकिन 31 अगस्त को फेज टू था सेबी का, और उसके नेक्स्ट डे ही आईएफएससी का प्रीलिम्स था। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए तो आईएफएससी के लिए कुछ एज सच प्रिपेयर नहीं किया था, मैं बस देने चला गया था। और इसकी फिक्स्ड कट ऑफ रहती है, तो लगा था हाँ आराम से निकल ही जाएगा। उसके बाद थोड़ा गैप था इंटरव्यू का रिजल्ट आने के लिए, तो तब मैंने आईएफएससी का कोर्स आप ही से परचेज कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे ही लिया था। और फिर हम लोग भी डिस्कस करते ही थे कि क्या ऐड करना है, क्या कोर्स में और चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पैटर्न काफी अलग था और इस बार इस क्वेश्चंस बार भी काफी डिफरेंट आ गया था। डिफरेंट है, करेक्ट। हम्म। जी। तो फिर इस बार मेरी प्रिपरेशन थोड़ी और होलिस्टिक हो गई थी आईएफएससी के। लाइक सेबी का पढ़ा था तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ये सब कवर था। इंश्योरेंस, पेंशन तो आपने कवर करवा ही दिया था। फिर इसका मेंस दिया। इसकी एक्चुअली सीट्स बहुत कम थी, तो आइडिया तो लगता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फेज टू के मार्क्स लग रहे थे कि हाँ थोड़ा चांस है कि शायद इंटरव्यू कॉल आ जाए। फिर अल्टीमेटली सर इंटरव्यू कॉल आ गई। और मेरा सेबी और आईएफएससीए के इंटरव्यू में भी सिर्फ 3 दिन का गैप था, तो मैं आईएफएससीए के लिए भी उतना नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना मैनेज हो सका वो किया। और इंटरव्यू मेरे दोनों अच्छे ही गए थे। और अनफॉर्चुनेटली आईएफएससी में नहीं हुआ, लेकिन सेबी में हो गया जो मैं चाहता था शुरू से। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फैजान। अच्छा देखो, आप बीटेक थैंक यू सर। इंजीनियरिंग साइड से हो, साइंस साइड से हो, तो उनमें ना बस एक कंसर्न रहता है कि चलो हम मैनेजमेंट, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा फिर भी मैनेज कर लेंगे, बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और कंपनीज एक्ट, ये एकदम डिफरेंट है। तो इसको आपने कैसे मतलब टैकल किया? सर एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन का मोटिव ही था कि मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में, फाइनेंस और सिक्योरिटीज मार्केट में। तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बोरिंग हो रहा है या बर्डन फील हो रहा है। मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे को मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं उसी एंगल से जाता था कि अकाउंट्स में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे को कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना, ये सब पहले से इन्वेस्टिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ, लेकिन हाँ थोड़ा टेक्निकल होता था, उसके लिए आपके कोर्स और वीडियो लेक्चर्स तो काफ़ी हेल्पफुल थे ही, और डाउट क्लियरिंग में भी हो जाता था। और कंपनीज एक्ट तो सर मतलब थोड़ा लर्निंग वाला ही पार्ट है, उसमें तो लॉजिकल कुछ है नहीं, आपको बस याद करना है। और जो पूरा रिपीटेड लॉजिकल है रिवीजन कंपनीज काफ़ी एक्ट। होता है। कंपनीज एक्ट हाँ पूरा सर लॉजिकल पूरा। है, हर एक सेक्शन लॉजिकल है कि क्यों बनाया गया, क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट का उस एक्ट को बनाने का। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हमने कभी रटवाया नहीं है। रटवाया हमने एमसीक्यूज जी के थ्रू है, बट हमने लेक्चर्स के बीच में कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ चलो ये याद कर लो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जी बट हर सर। एक चीज का सेंस बनता है अगर कोई एक्ट बनाया जा रहा है। चलो फिलहाल, मेरे को लगता है कि आपसे काफी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो जॉब कर रहे हैं, वो जो इंजीनियरिंग साइड के हैं, वो है। और मतलब काफी सारी चीजें जो आपसे सीखेंगे, और अलग अलग जो आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनको टारगेट करेंगे। तो फैजान, हमारी
एक कस्टम है सी रमन लूथरा क्लासेस का कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑफिसर बनता है वो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम वो फेस करते हैं अपनी जर्नी के अंदर। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स रहेंगे वो आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे, मैं ही करवाऊंगा उनसे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम वो सर फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है फैजान, ऑल द बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय।